Good evening, friends. I welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are starting with our new series, question answer series. It is on Indian rivers, lakes, and water bodies. Okay, so we are starting our new topic. This channel is free of cost for you guys. Please do come and join the channel. Okay, so first question that's on your screen, arrange the following rivers in a descending order of their length. लेंथ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। डिसेंडिंग का अर्थ हो गया कि आपको किस प्रकार से बताना है। डिसेंडिंग यानी कि आपको जैसे 8 4 2 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग यानी 2 4 6 8 ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब लेंथ सबसे ज्यादा किसकी, उसके बाद कम किसकी, और उसके बाद कम किसकी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 नदियां दे रखी है, रावी है, कावेरी है, सतलज है और यमुना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा यमुना की सबसे ज्यादा लेंथ है, उसके बाद सतलज की है, उसके बाद कावेरी की है और सबसे कम रावी की है। तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। 4 3 2 1 4 3 2 1, दैट्स हियर। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच आर द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया इंडियन विच फ्लो इनटू अरेबियन सी। कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके चलती है, ठीक है, चली जाती है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये कौन सी है। यहाँ पर आपके सामने चंबल, बेतवा, दामोदर और महानदी दे रखा है, कृष्णा, कावेरी भी दे रखी है, यहाँ पर आपको नर्मदा और ताप्ती भी दे रखी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है फिर से सी, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, सी मरमेंगाव पोर्ट, मरमेंगाव पोर्ट, मरमे या मरमागांव पोर्ट इज linked to the interior by means of cheap transport on river। किस किस पे रिवर के पर ये पोर्ट है जो सस्ता ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये ज्वेरी और मांडवी, इस मांडवी इन दो नदियों पर ये है, ठीक है। ये नदी है, इस पर ये बना हुआ है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ओके, ये जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ रिवर। किस किस नदी के साइट, कॉन्फ्लुएंस साइट पर ये जमशेदपुर बसा हुआ है। जमशेदपुर बसा हुआ है ये आपका सुबर सुबर्णा रेखा और कोरकाई नदी पर। किस पर, सुबर्ण रेखा और कोरकाई नदी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका है, तैयार हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा रेंजेस। विंध्याचल और सतपुरा रेंज के बीच में ये आपकी नर्मदा नदी चलती है और फिर ये कहां पर फ्लो कर जाती है, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबा। ये मध्य प्रदेश की नदी है, एमपी से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है, वो सीधा सा आंसर है आपका बी, कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी कौन है, कृष्णा भारत की चौथी बड़ी नदी है, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर। किस किस के बाद, भारत की बात करें तो सबसे लंबाई में गंगा है, फिर गोदावरी है, वृद्ध गंगा, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी के बाद आपकी आती है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा के बाद ये चौथी है कृष्णा।
ठीक है, ये इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया में कोई नदियां ऐसी भी है जो बहुत लंबी है लेकिन इंडिया से नहीं है, जिसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, है ना। जैसे गंगा, गंगा 2525 किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर है लंबी, लेकिन ये इंडिया में 916 किलोमीटर ही चलती है, इसलिए इंडिया की बात करें जाए तो ये छोटी है, लेकिन वैसे देखा जाए इंडिया में चलती है तो उसके नाम पे ये ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है ना। इंडिया का नाम नहीं दे रखा है तो ब्रह्मपुत्र बड़ी है, इंडिया का नाम दे रखा है तो इंडिया की सबसे बड़ी नदी यही है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये है, गोदावरी। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की बात करें जाए तो आपकी गंगा है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर्स, ये आपकी गंगा है। इंडिया के बाहर की बात की जाए, इंडिया का नाम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इतना ही दिया होता, ये नहीं होता, सिर्फ यहां तक है, तो आप किसको करते, ब्रह्मपुत्रा को, क्योंकि ये 2900 किलोमीटर चलती है। लेकिन यहाँ पर बात इंडिया की आ चुकी है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। इफ इंडिया इज नॉट देयर देन यू हैव टू राइट व्हाट, ब्रह्मपुत्रा। ओके, ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम हो जाता है जब ये बांग्लादेश में जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश में जाती है, क्या नाम हो जाता है भाई, इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही गंगा का, गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बताइए कि पद्मा, क्या हो जाता है, पद्मा, गंगा का नाम बांग्लादेश में, ये दोनों बांग्लादेश में इस प्रकार से जानी जाती है। ओके, गंगा कब बनती है, जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में इनका संगम होता है तब गंगा बनती है, तब उसका नाम, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां देवप्रयाग में मिल जाती है तब नाम पड़ जाता है गंगा, और गंगा 2525 किलोमीटर चलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर द करेक्ट सीक्वेंस इज, यहां पर आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस। यहां पर इंडिया का नाम नहीं दे रखा है, देख लेना, है ना। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडिया का सिर्फ नाम होता। अब देखिए ब्रह्मपुत्र बीच में आ गया क्योंकि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है, ये 2525, ये ऑप्शन गया। यहां पर ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा पहले आ गया क्योंकि देखिए गंगा लास्ट में है, गंगा 2525 भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये ऑप्शन भी गलत। यहां पर गंगा पहले आ गया, ब्रह्मपुत्र बाद में आ गया, ये ऑप्शन भी गलत है। यहां पर देखिएगा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि सबसे लंबी, उसके बाद लंबी, उसके बाद लंबी, उसके बाद लंबी, और उसके बाद कृष्णा का नंबर आता है ना। तो कृष्णा है वो इंडिया की चौथी बड़ी, चौथी लंबी नदी है, ठीक है ना। और इस सीक्वेंस में देखेंगे तो पांचवी हो जाएगी। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, रिवर सिटी के बारे में बता रहे, गोमती लखनऊ, सरयू अयोध्या, अलकनंदा, यहाँ पर बद्रीनाथ, अलकनंदा बिल्कुल बद्रीनाथ है, नर्मदा, सतना नहीं, जबलपुर से अलग होके साइड से निकल जाती है ये, तो सतना, ये वाला ऑप्शन गलत है, इसका मतलब आपका डी है वो सही है, नॉट करेक्टली मैच्ड है ये पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना, यमुना के किनारे दिल्ली बसा है, आगरा बसा है ना, तो ये आगरा, सीधा सा उत्तर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, अहमदाबाद, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। अहमदाबाद कहां बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे, ऑप्शन ए। आगे देखिए, द वाटर ऑफ द लोनी रिवर, लोनी
नदी का ऊपर का पानी है वो मीठा होता है और नीचे देखोगे तो वो सॉल्टी होता है, यानी कि सॉल्टी है। तो ये ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, यानी कि बी। ठीक है। शिव समुद्रम वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? शिव समुद्रम ये किस नदी के किनारे बना हुआ है ना? तो यहां पर आपको आंसर देना है किस नदी के किनारे ये बना हुआ है। तो ये कावेरी नदी के किनारे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिमालयन रिवर आर, हिमालयन रिवर आपको पता है ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है तो उनमें मॉनसून फेड नहीं होता है, ये स्नो फेड होती है। कैसी होती है? स्नो फेड होती है और रेन फेड भी होती है। स्नो फेड के साथ साथ रेन फेड भी होती है। ऑप्शन बी। या विच इज द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? हाईएस्ट बेसिन, ये आपका सही उत्तर है। पेनिनसुलर रिवर की बात की जाए, हाईएस्ट बेसिन देखा जाए तो कृष्णा का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, रिवर इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा। गोदावरी को कहा जाता है भाई साहब, सीधा सा उत्तर है गोदावरी। तो यहां पर आपका आंसर है वो सी है, सॉरी बी है। योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी, इंडिया की बात की है तो ये नहीं है, इंडिया की बात की है तो गंगा है ना? ये तो इंडिया में 916 किलोमीटर चलती है, जबकि गंगा 2525 किलोमीटर। इंडिया की सबसे लंबी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्याचल। सतपुरा और विंध्याचल रेंज के बीच में चलने वाली आपकी नदी है वो कौन सी है? वो है नर्मदा। ठीक है, कौन सी? नर्मदा। फिर कहाँ चली जाती है ये? ठीक है, फिर ये कहाँ चली जाती है? ये आपकी फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। डेल्टा कौन सी नदी है वो नहीं बनाती? तो ये ताप्ती नदी है, वो डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? दामोदर। दामोदर से बाढ़ बहुत आती है, ठीक है, इसलिए इसको सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? दामोदर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। जय हिंद, जय भारत।